तो गाइज आज हमारे पास है RS200 और NS200। और अगर आप भी 2026 में कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए गाइस अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन NS200 में भी और RS200 में भी। और आई पावर की बात, पावर जो है बजाज ने इनकी सेम दे दी है। 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क NS200 में भी और RS200 में भी। उसके साथ साथ 24.5 PS की पावर RS में भी और इसके साथ NS में भी। तो जो पहले के मॉडल्स आते थे उनमें जो है हमको ये जो पावर का डिफरेंस है वो देखने को मिलता था, बट ये जो 2026 के मॉडल है इसमें आपको पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, इंजन सीसी में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। हालांकि इंजन सीसी में तो हमको पहले भी कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता था। अगर हम रोड प्रेजेंस की बात करें NS200 एंड RS200 के, तो RS200 ये गेम जीतती है क्योंकि इसमें आपको मिलती है फुल फेयर्ड बॉडी और जो कि देखने में भी बल्कि लगती है। देखना NS200 जो है वो आपको कितनी पतली सी लगती है। और रही बात RS200 की, तो आपको फ्रंट जो हेड है इसका इतना चौड़ा मिलता है। और इसके साथ में आपकी टैंक की बात करें तो टैंक भी आपको इसमें चौड़ा मिलता है। और इसमें देखो, जस्ट लुक एट गाइस, आपको इसमें पतला मिलता है और इसमें चौड़ा मिलता है, ये बल्कि लगती है। सीटिंग पोस्चर की बात करें तो आपको इसमें पेन होने वाला है आपकी कमर में, उसमें नहीं होगा अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स में जाते हो। बट इसमें इसको लेने का आपका प्रॉफिट ये रहेगा कि अगर आप अपनी बंदी को पीछे बिठा के घूमते हो तो लोगों की नज़र आपसे नहीं हटने वाली, बिल्कुल भी नहीं हटने वाली। खैर ये थोड़ा रेडिश में वेरिएंट है, बट इसके जो डार्क वेरिएंट है वो बहुत तगड़ा आता है भाई। तो गाइज़ अगर हम कंफर्ट की बात करें तो ऑब्वियस है कि NS200 आपको के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और अगर लाइक बाकी सब चीज़ों की बात करें तो आपको इसमें डुअल डिस्क मिलती है, डुअल चैनल ABS के साथ आती है। बोथ बाइक्स डुअल चैनल ABS के साथ है। अब जो है ना बजाज ने क्या करा है कि इनमें RS200 में ये चेंज कर दिया है, पीछे के जो टेल लाइट है वो चेंज कर दिया है। और उसमें तो आपको कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता है, सेम टेल टडी आपको पीछे मिलती है जैसे पहले मिलती थी। बस आपको क्या है कि ये जो USB पोर्ट्स है वो आपको नए मिलते हैं। गाइस हम इनके टायर्स की बात करते हैं तो जो RS200 है उसमें आपको फ्रंट का टायर मिलता है 110 सेक्शन का, और आपको जो NS200 है वो आपको 100 का मिलता है सेम। अब हम रियर की बात करें, रियर में आपको जो इसका RS200 का टायर का सेक्शन है वो आपको 140 मिलता है और NS में 130 मिलता है। और इनके फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो E20 कंपेटेबल है दोनों, RS200 भी और NS200 भी। और फ्यूल टैंक आपको जो NS200 में है वो मिलता है आपको 12 लीटर का, बट आपको यहाँ पे 1 लीटर की कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है RS200 में। तो चलो गाइज अब इसके डिजिटल जो मीटर है उसकी बात की जाए। फुली डिजिटल मीटर आपको मिलता है। ये रहा आपका गियर इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। उसके साथ साथ में आपको ये यहाँ पे इंजन के जो भी फॉल्ट्स वगैरह जो भी है वो आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मैंने NS200 की बात, तो NS200 में आपको सेम चीज़ मिलती है। NS200 में क्या कि पहले जो है गियर इंडिकेटर नहीं मिलता था, जो कि मतलब लाइक कस्टमर्स काफ़ी सारी कंप्लेंट्स करते थे। इवन मेरे कज़न के पास भी NS200 थी, तो हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके ना, क्योंकि हम माउंटेन्स में रहते हैं तो वहाँ गियर इंडिकेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो अपहिल पे एक बार गाड़ी अटक गई उसको उठाते उठाते जान निकल जाती है। तो सेम आपको फुली डिजिटल मिलता है इसमें। गियर इंडिकेटर मिलता है, स्पीड इंडिकेटर मिलता है, ट्रिप का मिलता है, ओडो मिलता है। तो गाइज़ अब इसके सस्पेंशन की बात करते हैं। आपको फ्रंट में जो है अपसाइड डाउन दोनों में मिलता है सेम साइज़ का, और रियर में आपको दोनों में सेम मिलता है। नाइट्रॉक्स का मोनो शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं आपको। सीट्स की बात करें तो आपको NS200 RS200 में बोथ में स्प्लिट सीट्स मिलती है। पहले जो NS200 के पुराने मॉडल्स में जो है आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती थी, बट अब इन्होंने दे दिया। काफ़ी सालों से ये स्प्लिट सीट देते आ रहा है। इनमें हमको एक क्लच प्लेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। NS200 में हमको मिलती है वेट मल्टीप्लेट क्लच और इसमें मिलती है वेट मल्टीप्लेट विद असिस्ट एंड स्लीपर क्लच, जो कि ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू ओनली वेट मल्टीप्लेट क्लच। हमको इसमें ना एक और डिफरेंस मिलता है, वो हो गया इसके कर्व वेट का डिफरेंस। हमको ये मिलती है 166 kg की और ये आती है 158 kg की, मतलब 8 किलो का अंतर हमको इसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो NS200 में हमको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू RS200। उसके साथ साथ
इसकी सीट हाइट की बात करें तो हमको RS 200 में 810 mm की सीट हाइट मिलती है और NS 200 में हमको मिलती है 805 mm की सीट हाइट। उसके साथ साथ व्हील बेस की बात की जाए तो इसमें आपको ज़्यादा मिलता है और उसमें आपको कम। अब बात करते हैं हम इसके DRLs की। आपको इसमें DRLs मिलते हैं डुअल साइड में ब्रेड शेप में, वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो इसमें आईब्रो शेप में मिलते हैं, आप जैसे देख सकते हो फुल आईब्रो टाइप में बना हुआ, वन दिस साइड एंड अनदर वन इज दिस साइड। और इसमें हमको प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिलते हैं, इसमें सिंगल मिलता है आपको, इसमें डुअल मिलते हैं, आई बॉल डुअल आई बॉल शेप में मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो होता है वो लो बीम का रहता है और एक जो रहता है वो हाई बीम का रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। और इसकी जो लाइट जो है वो हाई स्पीड्स के लिए बनी हुई है। लाइक आप हाई स्पीड में जा रहे हो तो आपको जो रेंज है लाइट की वो लॉन्गर लेंथ में आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको उतना ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है। तो गाइज मैं इनकी वीडियो बना रहा था, उसके साथ में मेरे को वो महिला मित्र दिख गई। 2008 या 9 में इंडियाज़ फास्टेस्ट बाइक रह चुकी है वो 220। अरे इन्होंने क्या किया था, बजाज ने ऐसा किया था कि इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था और इसकी जगह N सीरीज़ लॉन्च कर दी थी। बट हुआ ऐसा कि बजाज के वो भारी पड़ गया क्योंकि कस्टमर्स ने डिमांड की कि उनको ये वाली बाइक चाहिए ना कि वो चाहिए, तो इनको वापस से इसको कंटिन्यू करना पड़ गया। एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं तो अभी एग्जॉस्ट साउंड सुना के बताते हैं कि इसका कैसा है। इसका साउंड जो है फुल बेस ही दिया गया। अब हम जाते हैं NS 200 की साइड, उसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं कि वो कैसा है। बेस है बट एज़ कम्पेयर टू RS 200 उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करता। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस डिफरेंस की। तो RS 200 जो है वो हमको मिलती है 1,72,292 एक्स शोरूम, और वहीं बात की जाए NS 200 की तो वो हमको मिलती है 1,46,019 रुपीज़ की।